Welcome back to the channel. And today, basically, we are going to discuss how one should cover the GA portion or the current affairs portion, basically. So, current affairs के लिए basically हम लोग नॉर्मली 3 से 4 महीना जो होता है वो काफ़ी अच्छे से पढ़ता है बेसिकली मेंस के 3-4 महीने पहले तक का। ठीक है, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि प्री क्लियर हो जाए, प्री का रिजल्ट आए, फिर मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो तब टाइम नहीं बचता है, 7 से 10 दिन बस बचा रहता है। तो उसमें आप लक अच्छा रहा तो आप निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। मैंने क्या किया था, मैं बेसिकली एसबीआई सिंस एसबीआई पीओ में उतना सीरियसली नहीं दिया था। आईबीपीएस पीओ के बाद प्री जब मैंने दे के आया तब मेरे को आइडिया लग गया था कि हाँ मोस्ट वाली क्लियर हो जाएगा। तो मैंने तब से पढ़ना चालू कर दिया था करंट अफेयर्स। तो उसके लिए मैंने कैसे प्रिपेयर किया, काफ़ी सारे वीडियोस देखे, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, काफ़ी सारे सोर्सेज देखे। पहले तो यूट्यूब चैनल देखा कि यूट्यूब से पढ़ते हैं, पहले टीचर जैसे पढ़ाते हैं। फिर वो पढ़ते पढ़ते मेरा मन नहीं लगा वहाँ पे। तो मैं क्या किया कि खुद रीडिंग करना चालू किया। तो रीडिंग कहाँ से करना है, ठीक है। तो बेसिकली उसके लिए मैंने अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन ले लिया। कुछ 600 या 700 का पड़ा था मेरे को तब, 6 महीने का शायद। हाँ, तो मैं वहाँ से पढ़ना चालू किया। तो पहले तो मैं पूरा जो एक मंथली वाला था, ठीक है, मंथली वाला पूरा वो 300 या 400 पेजेस का रहता है पीडीएफ में, ऐप में। तो वो मैंने पढ़ना चालू किया। वो लगा कि नहीं, ज़्यादा दिमाग में चल रहा, 300 पेजेस कैसे करूँ। तो मैं सोचा कि छोड़ो, अभी वीकली वाला करता हूँ। तो अफेयर्स क्लाउड में ऐसा है कि आप चाहे तो मंथली वाला कर सकते हो या फिर वीकली वाला कर सकते हो या फिर डेली वाला। तो डेली तो मैं 30 दिन तो नहीं पढ़ूंगा, तो मैं हफ्ते वाला पढ़ लिया, वीकली वाला। तो 4 हफ्ते नॉर्मली। तो 4 हफ्ते वाला जो कैसा था कि पहला हफ्ता वाला छोटा छोटा रहता है आपका, एक हैंड रिटेन नोट्स रहता है और साथ में टाइप वाले नोट्स रहते हैं। तो मैं टाइप वाले नोट्स पढ़ता था क्योंकि वो ज़्यादा डिटेल में मेरे को समझ में आता था, ठीक है। तो वो मैं पढ़ना चालू किया। फिर पढ़ते 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 मैं पूरा 1 महीना पढ़ा। मैं शायद 2 या 3 महीना कवर किया तब तक। तो मेंस मेरा अच्छा गया, आईबीपीएस पीओ मेंस। फिर आके देखा, फिर मैं शीतल शर्मा मैम की जो मैम है, उनके चैनल पे मैं गया, उनके बारे में पता चला। पहले पता था, बट वो उनका जो जीके पढ़ाने का स्टाइल है वो थोड़ा सा कोर की नेचर है उनका, कूल लगती है मेरे को। तो वो जैसे पढ़ाती है वो मेरे को अच्छा लगने लगा क्योंकि मैम कैसे पढ़ाती है कि बेसिकली 200 बेस्ट क्वेश्चन या बेस्ट एमसीक्यूज जो होते हैं 1 महीने का, वो पढ़ा देती है। और मेरा क्या हुआ था, क्योंकि मैं उसके बाद जितने सारे मेंस दिया, कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस हो, एसबीआई क्लर्क मेंस हो, ठीक है, मैं ईसीजीसी पीओ का जो एग्जाम था 11 तारीख को वो हो, तो वहां पे बस मैंने मैम का बस वो 200 बेस्ट एमसीक्यूज वाला मैं पढ़ के गया था। सारे महीने का 3-4 महीने का कवर किया था मैंने। वहां से मेरा लगभग 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन तो मैं कर ही लेता था, जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चन मेरा सही हो जाता था नॉर्मली। इसी पीओ में मैंने 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। उस 18 में से मेरा लगभग 12 या 13 मेरा करेक्ट हुआ था, जितना मेरे को याद है, ठीक है। तो मैंने ऐसे कवर किया था। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि डेली पढ़ो सीए। अगर आप अभी से शुरू करोगे तो क्या होगा कि पढ़ने की आदत लग जाएगी आपको, ठीक है। मतलब आपको वो याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना आपको। आपको बस पढ़ना है कि हाँ समझ में आ रहा है, दिमाग में रह रहा है, कि हाँ दिमाग से अगर गायब भी हो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर जब आप वो रिवाइज करने बैठोगे, ठीक है, किसी टीचर के चैनल पे कि हाँ जनवरी महीने का ये 200 टॉप एमसीक्यूज है, ये मैं आपको करवा रहा हूँ, तब आप क्वेश्चंस देखोगे, तब आपको याद आएगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो मैं ऐसे ही किया था, और ऐसे ही याद आता है आपको। और हाँ, एग्जाम में मैं क्या करता था, मैं पूरा क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ता था। जीके में आपका नॉर्मली मेंस में शायद 30 से 40 मिनट दिया जाता है या फिर 20 मिनट रहता है, जितना 40 मिनट भी रहता है शायद, जो भी हो। तो मैं पूरा क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ता था। मैं क्या करता हूँ, हाँ ये इसका नाम दिया हुआ है, ईयर मांगा है, ईयर है, कुछ मांगा है, मैं डायरेक्ट ऑप्शन में चला जाता था। ऑप्शन देखता था, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, पढ़ लेता था। फिर जाके अच्छा ये वाला होगा, क्लिक कर देता था, मार्क कर देता था। फिर मतलब अभी तो काफी सारे स्टैटिक पार्ट आ रहा है, ठीक है। करंट अफेयर्स से ज्यादा काफी सारा स्टैटिक पार्ट आ रहा है। उसमें क्या हो रहा है, तो बेसिकली वो मैं शायद करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ा हूँ, पर उसका जनरल आइडिया है क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और न्यूज़ देखता हूँ, ठीक है।
वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में पढ़ते रहता हूँ। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि एक जनरल नॉलेज जो है वो तगड़ा रहता है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ा हूँ, तब मैं क्या करता हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेट करना चालू करता हूँ। ये नहीं हो सकता, अच्छा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये बचा रहा, यही आंसर होगा। ऐसा करके मैं मार्क करता था। वो हो गया आपका एग्जाम का स्ट्रेटेजी, ठीक है। पर अभी प्रिपेयर करने के लिए आपको ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे मैंने बताया। अब आपको जो ठीक लगे, अगर आप किसी टीचर से पढ़ के वो याद हो रहा है, ठीक है, वो करो, या फिर खुद पढ़ के करो, या फिर दोनों का मिक्स करके करो जैसा मैंने किया था। सो या दैट्स ऑल अबाउट इट। और जीके के लिए बेसिकली करंट अफेयर्स आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, जैसे मैंने इंग्लिश के लिए बताया है कि इंग्लिश में आप न्यूज़पेपर पढ़ो, तो उसके साथ क्या होगा, इंग्लिश भी आपका पढ़ना हो जाएगा और करंट अफेयर्स भी आपको धीरे धीरे याद होता रहेगा। तो वो भी है, ठीक है। तो या अगर वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।